आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 50वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति और दुर्ग नामक दैत्य के वध से देवी जी का दुर्गा नाम से प्रसिद्धि। इसी अध्याय में ये पता चलेगा कि दुर्गा जी की अर्थात पार्वती माता के ही कृपा से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ था और जब पार्वती माता ने दुर्ग नामक दैत्य का वध किया था तब उनका नाम दुर्गा पड़ा था। पूरी कथा इस प्रकार से है कि पूर्व काल में रुरु के महाबली दुर्ग नामक पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त कर वो दैत्य उपद्रव करने लग गया, जिससे देवता कांप उठे और दैत्य के कारण न तो दान, न उग्र तपस्या, न यज्ञ, न हवन कुछ नहीं होता था, जिस कारण से पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि हुई अर्थात बरसात नहीं हुआ। तब तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब सभी लोग दुखी हो गए क्योंकि जल के बिना जीवन तो है नहीं। तब दुखी होकर पीड़ित होकर नदी का सरोवर जब बावली समुद्र, यहाँ तक समुद्र भी सूख गया, पेड़ पौधे भी सूख गए, तब सभी देवता लोग दीनहीन अवस्था में हिमालय पर्वत पर मां पार्वती की शरण में गए। वहां हाथ जोड़कर कहते हैं, रक्ष रक्ष महामाये स्वकीया सकलः प्रजा कोपम संगहर नूनम स्वम लोका नश्यन्ति चान्यथा। सभी देवता लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महामाया, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ धूर्माक्ष चंड मुंड रक्त बीज मधुकैटभ महिषासुर आदि दैत्यों का विनाश किया है, अरे हे माता, उसी प्रकार इस दुर्ग नामक दैत्य का भी वध कर दीजिए। हे देवी, जिस जिस समय देवताओं और ब्राह्मणों पे विपत्ति आती है तो उस समय आपने ही अवतार लेकर हम लोगों का दुख दूर करती हैं। अतः हे माता, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, कृपया रक्षा करिए। इतना कहकर पार्वती माता ने, इतना सुनकर पार्वती माता ने अपने अक्षरमय स्वरूप से देवताओं को दर्शन दे दिया। पार्वती माता ने अपने चारों हाथ में धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फूलों को धारण किए हुए थी और सभी देवता लोग हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक थे। देवताओं की दशा देखकर, दीनहीन की दशा देखकर पार्वती माता अपनी हृदय से रोने लग गई। यहीं से नवरात्रि की उत्पत्ति हुई है महाराज। आज आपको नवरात्रि की उत्पत्ति का भी वर्णन यहीं से मालूम होगा और अगले अध्याय में नवरात्र का महत्व मालूम होगा। जब पार्वती माता ने देवताओं को दीनहीन अवस्था में देखा तो हृदय से रोने लग गई। तब इस तरह माता 9 दिन 9 रात उनकी दीनहीन अवस्था में वो रोती रहीं। उनकी माता पार्वती के नेत्रों से जो अश्रु की धारा बहने लग गई, उसी से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। सारे वृक्ष हरे भरे हो गए, सरोवर, नदी, कूप, तालाब, यहाँ तक समुद्र भी जल से भर गया, सभी परिपूर्ण हो गए। सभी देवता लोग पार्वती माता की जय जयकार करने लग गए। तभी पार्वती माता कहती कि हे देवताओं, तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं? तब देवगण कहते हैं कि हे देवी, आपने हम सभी को संतुष्ट किया है, अब कृपा करके दुर्ग दैत्य का
बद्ध कर दीजिए जिसने वेदों को अपहृत किया है, जिस कारण हम लोग धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तब पार्वती माता ने तथास्तु कहा और कहा कि मैं शीघ्र ही वेदों को तुम लोगों को दिला दूंगी और उस दुर्ग नामक दैत्य का भी मैं संहार करूंगी। पार्वती माता के इतना कहने पर सारे त्रैलोक में कोलाहल मच गया कि अब तो पार्वती माता भी वेद को लेने के लिए चल पड़ी हैं, क्योंकि दुर्ग नामक दैत्य ने चारों वेदों को अपहृत कर लिया था। जब यह बात दुर्ग नामक दैत्य को पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और दुर्ग दैत्य ने माता की नगरी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। तब देवी माता ने अपने स्वरूप चक्र के साथ नगर के बाहर आ गई। जब वो बाहर आई है तो उनका इतना तेज निकल रहा था कि सूर्य की रोशनी, उसका प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया। और दैत्य ने जैसे देखा कि देवी माता बाहर आ गई हैं तो उसने बाणों का बरसात शुरू कर दिया। तभी देवी माता के शरीर से 10 देवियां प्रकट हो गई। काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, ये 10 देवियां प्रकट हो गई जो 10 महाविद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इन 10 माताओं ने उस दुर्ग नामक दैत्य से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और इन 10 माताओं ने दैत्य की जो 100 अक्षौणी सेना थी उसको पल भर में विनाश कर दिया। फिर पार्वती माता अपने रुद्र रूप में आ गई और त्रिशूल लेकर दुर्ग दैत्य को दौड़ा लिया और दुर्ग दैत्य को एक पैर से उसकी छाती पर रखकर उसको जमीन पर गिराकर, पृथ्वी पर गिराकर अपने त्रिशूल उसकी छाती में गाड़ दिया। इसी की तरह जैसे एक भयंकर वृक्ष कट के पृथ्वी पर गिरता है, उसी प्रकार दुर्ग नामक दैत्य पृथ्वी पर गिर गया और दुर्गमाख्यो महादैत्यो हतो यस्माच्चत्त शिवे दुर्गा भगवती भद्राम विहरन्ति यस्यन्ति मानवा। जैसे ही पार्वती माता ने एक चरण उसकी छाती पे रखा है और अपनी त्रिशूल से उसकी छाती पर गड़ा दिया, वैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता सभी लोग दुर्गा जी की जय, दुर्गा माता की जय जय जयकार से 10 दिशाओं को गुंजा दिया गया और इसी समय से पार्वती माता को दुर्गा नाम से भी जाना जाता है। जय माता दी।